कभी साथी तो कभी चुनौती, कभी खामोश तो कभी तल्ख सुर। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक पोस्टर ने जितनी हलचल मचाई है, उतनी हलचल शायद किसी बयान ने भी नहीं मचाई। दिल्ली में हुए भव्य आयोजन के बाद संजय निषाद के सुर अचानक क्यों बदल गए? कभी गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रहे हैं तो कभी बड़े भाई की दलील दे रहे हैं, और अब हाल ही में उन्होंने एमएलसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है? आखिर क्या है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बीजेपी के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के सुर इन दिनों बदलते सियासत की नई पटकथा लिखते नजर आ रहे हैं। संजय निषाद ने खुले मन से कहा कि हम लोग लगातार एमएलसी चुनाव में वोट डालते आ रहे हैं, और जब गठबंधन में बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है तो छोटे भाई का हक भी बनता है। बड़े भाई का धर्म है कि छोटे भाई की सुने और उसे सम्मान दे। यह बयान सीधा सीधा बीजेपी को संदेश था कि अब निषाद पार्टी महज सहयोगी बनकर नहीं रहे, बल्कि हिस्सेदारी भी चाहिए। लेकिन यही संजय निषाद कुछ दिन पहले गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अलग ही तेवर दिखा रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर बीजेपी को निषाद पार्टी से फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ सकती है। यह बयान बिजली की तरह सियासी गलियारों में दौड़ा और हर कोई यही सोचने लगा कि क्या सच में एनडीए का यह रिश्ता टूटने की कगार पे है। लेकिन कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई और संजय निषाद के सुर बदल गए। संजय निषाद ने कहा कि पावर मोदी योगी के पास है और हमें उनके साथ रहना चाहिए। वे अभिभावक हैं और हमारे समाज की बात, आरक्षण की मांग, इन्हें रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। यानी बयान और मुलाकात के बीच बदलते रुख ने एक बात साफ कर दी कि संजय निषाद की राजनीति में तालमेल और टकराव दोनों एक साथ चल रहे हैं। संजय निषाद की सीएम योगी से मुलाकात के बाद लखनऊ की सड़कों पर एक पोस्टर दिखाई दिया और इस पोस्टर ने सूबे की सियासत को और भी गरमा दिया। दरअसल इस पोस्टर में लिखा था कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। यह पोस्टर पर लिखी सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, एक इशारा था कि निषाद पार्टी अब अपना ताकत दिखाने की मूड में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई यह सम्मान की लड़ाई है या फिर राजनीति की बिसात पर एक सोची समझी चाल। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह सिर्फ निषाद पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स है। कभी धमकी देना, कभी गठबंधन की वकालत करना और कभी पोस्टरों से ताकत दिखाना, यह सब बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। जिसके बाद अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों निषाद पार्टी को इस तरह की राजनीति करने की जरूरत पड़ रही है। इसका जवाब शायद सीटों और हिस्सेदारी की सियासी गणित में छिपा है, जहां हर वोट की अहमियत होती है। संजय निषाद जानते हैं कि यूपी की राजनीति में उनका समाज निर्णायक भूमिका निभा सकता है, और यही वजह है कि चुनाव से पहले बीजेपी पर दबाव डालना सबसे असरदार हथियार है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे पेचीदा पहलू यह है कि संजय निषाद बार बार बयान बदलते हुए भी खुद को बीजेपी से बहुत दूर नहीं ले जाते। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुलाकात, एक तरफ पोस्टर, दूसरी तरफ गठबंधन की वकालत। यही उनका खेल है और यही उनकी रणनीति, और यही वजह है कि इस वक्त लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यह निषाद पार्टी की नाराजगी है या बीजेपी को याद दिलाने का संदेश है कि निषादों की ताकत को कम मत आंकना। ऐसे में तस्वीर अब साफ है कि संजय निषाद कभी गठबंधन तोड़ने की धमकी देते हैं, कभी पोस्टरों से ताकत दिखाते हैं, तो कभी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या यह सब सिर्फ नाराजगी है या फिर एक प्रेशर पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद पार्टी का यह पोस्टर, बयान और दावेदारी यह साबित करता है कि निषाद पार्टी अब सिर्फ सत्ता की गाड़ी में यात्री बनकर नहीं, बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती है। आपको क्या लगता है कि क्या निषाद पार्टी ड्राइविंग सीट पर बैठ पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए।